अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक है ना हमारा थर्मो रेगुलेशन इन मैमल, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। मैमल्स के बारे में याद रखना है कि वो जानदार होते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं एट नैरो रेंज। और नैरो रेंज कितनी 36.1 से लेकर 37.8 सेंटीग्रेड है। और मैमल्स के पास जो एनर्जी है ये अबंडेंट सप्लाई होती है, हीट राउंड द क्लॉक, पूरा 24 घंटे इनके पास एनर्जी होती है। क्योंकि जितने भी मैमल्स है ये एंडोथर्मी है। एंडोथर्मी का मतलब जो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस से हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एंडोथर्मी कहलाते हैं। यही वजह कि एंडोथर्मी की वजह से आज मैमल्स पूरी दुनिया पे वाइड डाइवर्सिटी है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और इनके पास खासियत है ये अडेप्टेशन की एबिलिटी रखते हैं, हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म को कहते हैं थर्मोजेनेसिस, मतलब हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। दो तरह से होती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अगर मैं कहता हूँ हीट की प्रोडक्शन होती है, इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय मूवमेंट। आप भागते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं तो आपके मसल्स की मूवमेंट की वजह से आपका जिस्म गर्म हो जाता है। इस तरह हीट के प्रोडक्शन को शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। अगर हार्मोन ट्रिगर करे, हीट के प्रोडक्शन करे, तो आप इसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड हार्मोन की वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आप इसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम दे देते हैं। स्किन क्या है? बेसिकली ये थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। क्योंकि एवापोरेटिंग कूलिंग होती है स्वेट ग्लैंड से, और स्वेट ग्लैंड किसके पास है? स्किन के पास है। काफ़ी ज़्यादा ब्लड हमारा फ्लो करता है उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्किन में मौजूद है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए उन ब्लड वेसल जो स्किन के पास मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बाहर निकाले, डेसिपेट करे। हमारे पास ब्राउन फैट होती है, ये वो स्पेशलाइज्ड फैट है जिससे रैपिड हीट प्रोडक्शन होती है। ये मैमल्स के पास होती है जिसका नाम क्या है? ब्राउन फैट है। चलिए ज़रा और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। काफ़ी मैमल्स ऐसे जो ठंडे इलाके के हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट के हैं। ठंडे इलाके में सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो क्या अडेप्टेशन के पास है? वैज़ो कंस्ट्रिक्शन, इनकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ी होती है, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ताकि कम से कम ब्लड फ्लो करे उन ब्लड वेसल्स में जो स्किन के पास है, और लेस डेसिपेट ऑफ हीट हो, कम से कम हीट जिस्म से बाहर निकले, ब्लड से बाहर निकले। ये अक्सर औकात मैमल्स अपने बालों को खड़े कर देते हैं, मतलब राइजिंग देयर फर, अपने बालों को खड़ा कर देते हैं, ताकि उसके अंदर फँस जाए, ट्रैप हो जाए थिक लेयर, एक स्टिल एयर जो हवा की लेयर है उसमें फँस जाए। और वो जो एयर उसके अंदर आ गई बालों के अंदर, जो खड़े बालों के अंदर, वो एयर का काम क्या होगा? इंसुलेशन, गर्मी प्रोवाइड करना, ठंड से बचाना होता है। ह्यूमन बीइंग के पास काफ़ी मोटी थिक फैटी लेयर होती है बीनीथ द स्किन, और स्किन के नीचे इस फैटी लेयर का एक ही काम है, इंसुलेटर देना। समंदर में जितने भी मैमल्स होते हैं, जो ठंडे पानी में रहने वाले मैमल्स हैं समंदर के अंदर, इनके पास एक थिक फैटी लेयर है जो कहाँ मौजूद है? बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे है, उसका नाम है, इसको ब्लबर कहते हैं। जैसे सील्स के पास होती है, ये भी मरीन मैमल्स हैं। व्हेल्स के पास होती है, ये भी मरीन मैमल्स हैं। अक्सर औकात देखेगा हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जो कि आप कह सकते हैं जो लेग्स और जो आपकी आर्म्स हैं, आपकी बाजू और टांगों का टेम्परेचर कम, मतलब ये ठंडी होती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रंक, आपके ट्रंक के लिहाज से, आपकी छाती के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पे मौजूद है वाइटल ग्लैंड्स वगैरह, मतलब लीवर काम कर रहा है, वहाँ पे किडनीज़ काम कर रही है, वहाँ पे जो लंग्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे दिल काम कर रहा है, तो ट्रंक का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेग्स और आर्म्स के लिहाज से। ये अडेप्टेशन है कोल्ड इन्वायरमेंट के मैमल्स की। अब बात करते हैं जो वार्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब गर्म इलाके के जो मैमल्स होते हैं, इनमें वैज़ो डायलेशन होती है, मतलब ब्लड वेसल्स फैली होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए उन ब्लड वेसल्स के पास जो मौजूद होती हैं स्किन के पास, ताकि डेसिपेट हो सके क्या चीज़? हीट। इवन काफ़ी जानदार जो गर्म इलाकों में रहने वाले हैं, उनमें एवापोरेटिंग कूलिंग होती है स्वेट ग्लैंड के थ्रू। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड होती हैं जिससे पसीना निकलता है और हमें ठंडक महसूस होती है। अक्सर औक़ात एवापोरेटिंग कूलिंग होती है इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि ज़बान के ऊपर स्वेट ग्लैंड होना और उनकी मदद से एवापोरेटिंग कूलिंग होना, इस प्रोसेस को पैंटिंग कहते हैं। और ज़बान की मदद से जो करने वाले होते हैं, उनको डॉग्स का नाम दिया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कुत्ते ज़बान निकाल के जो साँस लेते हैं, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड, जिसकी वजह से वो ज़बान निकाल के साँस लेते हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम से कम हो सके। इवन एवापोरेटिंग कूलिंग होती है थ्रू सलाइवा एंड यूरिन इन बैट, मतलब बैट के अंदर जो सलाइवा अपना थूक अपने ऊपर मल लेना और यूरिन को अपने ऊपर कर देना, ताकि कम से कम
कम से कम जो कि बॉडी का टेम्परेचर हो सके, तो सलाइवा और यूरिन से एवापोरेटिव कूलिंग करना, ये बेड के अंदर ये खासियत मौजूद है। ये चैप्टर हो गया पूरा ख़त्म। अगला चैप्टर इसी सीक्वेंस में अपलोड होगा। मैंने आपको पहले कहा इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाज़मी किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है? इंशाल्लाह यहाँ पे पूरी सेकंड ईयर अपलोड होगी, पार्ट 1 भी अपलोड होगी, मैट्रिक भी अपलोड होगी और 9th क्लास की भी जो बायोलॉजी है वो अपलोड होगी। तो इसी चैनल के साथ भी लाज़मी जुड़े रहना है ताकि आपको यहाँ पे हर एक बायो का मटीरियल भी मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।